जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इसी टारगेट के बीच में इमाम बुखारी ने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस के नाम में। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेगी और बड़ी ब्रेकिंग में आप जानेंगे कि इमाम बुखारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता अपनी जाहिर की है और इसी चिंता में लिखा गया है मोहम्मद यूनुस को ये खत। इस खत में अब मोहम्मद यूनुस को इमाम बुखारी कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकिए, इसे खत्म होना चाहिए और हिंदुओं पर कर रहे जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसना चाहिए, यानी कि हिंदुओं को टारगेट करना बंद करना होगा। साथ ही साथ कट्टरपंथियों पर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें की कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ की कठपुतली कहा जा रहा है, बांग्लादेश में लगातार हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है, इन सब के बीच में इमाम बुखारी ने खत लिखा है मोहम्मद यूनुस को और वो ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं रुकनी चाहिए और जो है हमला करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई आप कराइए। यानी कि मोहम्मद यूनुस से उनके काम को लेकर नाराजगी भी है और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों को रोकिए। कानूनी कार्रवाई यहाँ जरूरी है क्योंकि ना तो पुलिस ना तो फौज किसी भी तरीके से हिंदुओं को सपोर्ट बांग्लादेश में नहीं कर रही है। स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इस खबर को लेकर रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। ज्यादा अपडेट के साथ में रैनिक, हिंदुस्तान नजर बनाए हुए है बांग्लादेश की इन स्थितियों पर जहां पर हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब इमाम बुखारी का ये खत जो कि सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस के लिए है, वो कह रहे हैं बंद हो अत्याचार और नपे वो सभी अत्याचारी जो कि हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं। हाँ, एकदम ही देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है उसी टाइम से लेकर आज तक लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का खबर सामने आ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है, उसमें सबसे बड़ा हमले का घटना अगर बोला जाए तो नवंबर महीने का आखिर में हुआ, जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया। चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद बांग्लादेश का जो परिस्थिति फिर से बिगड़ने लगा था और जो हिंदू परिवार है वो अभी भी डरे हुए हैं। एक डर का माहौल बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है उसके अंदर में फैला हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, घर से अगर कोई बाहर निकल रहा है वो भी डरे हुए घर से बाहर निकल रहा है। पूजा पाठ जो है वो बंद कर दिया गया है, मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है। ये जो पूरा सिचुएशन के ऊपर अभी भारत सरकार की तरफ से भी नजर रखा जा रहा है और इसी सिचुएशन में पूरा बांग्लादेश का ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बांग्लादेश में हिंदू हो या कोई भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का लोग जो है, माइनॉरिटीज जो है, उनको सेफ रखने का जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का है। यही खत में लिखा गया है इमाम बुखारी की तरफ से। इमाम बुखारी की तरफ से ये जो खत लिखा गया है इसमें साफ है कि हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है उसको कंट्रोल करना मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी है, ऐसा ही बताया गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि जिस जिस जगह में ये हमले का घटना घटा है उस जगह पे शांति बजाय रहे और बांग्लादेश का जो वो परिस्थिति जल्द से जल्द शांत हो और जल्द से जल्द इसको इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि लगातार अगर ये 3 महीने का अगर पीरियड दिखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश रैनिक, आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात हैं हिंदुओं के खिलाफ उनमें कंट्रोल करने की बात कही जा रही है और इसीलिए इमाम बुखारी ने खत लिखा है मोहम्मद यूनुस के नाम और ये कहा जा रहा है कि इन हालातों पर कंट्रोल कीजिए, ये अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब अगर मैं बांग्लादेश के हालातों की बात करूं रैनिक, अभी ताजा अपडेट क्या है? क्या जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा था, जगह जगह आगजनी हो रही थी, उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, वो घटनाएं क्या अभी भी जारी हैं या इनमें कुछ भी कंट्रोल हुआ है? देखिए, बांग्लादेश का अभी का जो परिस्थिति अगर बताया जाए तो एक ही शब्द आता है, सेंसेशनल। क्योंकि बांग्लादेश का अभी का जो माहौल है 4 जगह का अगर बात किया जाए जिसमें ढाका जो कि बांग्लादेश का राजधानी है, ढाका, चट्टग्राम, सिलेट और उसके साथ साथ ही जो चिटागांग है उसका एक हिस्सा, ये 4 जगह में जिस तरीके से हिंदू परिवार रहते हैं, हिंदू संगठन रहते हैं, इस्कॉन का मंदिर है, ये 4 जगह में जिस तरीके से हमले का घटना घटा था उधर एक डर का माहौल अभी भी बरकरार है और लोग डरे हुए हैं कि किसी भी टाइम पर उनके ऊपर हमले का घटना घट सकता है। किसी भी टाइम पर अगर वो लोग पूजा पाठ करने जाए, अगर कोई रिचुअल्स मानने जाए तो उनके ऊपर हमला का घटना घट सकता है और इसी वजह से वो लोग डरे हुए हैं। और उसके साथ साथ ही जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी भी लगातार जो बांग्लादेश
में प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें बार-बार से देखा जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास का जो गिरफ्तारी हुआ था, हाँ। उसका ही विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है और उनको जल्द से जल्द रिहा करना पड़ेगा, ये डिमांड भी रखा जा रहा है। मगर ये पूरा सिचुएशन अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन में एक चीज़ निकल के सामने आएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है उसी टाइम से लेकर आज तक जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है और या बोला जाए तो हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घटा है, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोकने के लिए कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जब बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने त्रिपुरा में भारत का त्रिपुरा में जब बांग्लादेश का हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट में सब लोग उतरे, उसी टाइम पर इसको लेकर जो हाई कमिश्नर है उनको बुलाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई जो है वो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल इसी सिचुएशन में बता सकते हैं कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति में इंटरिम गवर्नमेंट एक फेलियर है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश का परिस्थिति को शांत करने में वो फेल हो चुका है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक से ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, फॉर्म होने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का सिचुएशन डिटोरिएट कर रहे हैं, उसी सिचुएशन में ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के जगह पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई एक्शन ना तैयार करके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सिचुएशन के खिलाफ में, उनके अगेंस्ट में ही कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं सिचुएशन कि अभी मोहम्मद बांग्लादेश में यूनुस जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें अंतरिम सरकार में प्रमुख जगह दी गई, बड़ी उम्मीदें उनसे थी और ऐसा लग रहा था कि शायद हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, अल्पसंख्यकों को जो निशाने पर लिया जा रहा है वो घटनाएं कम होंगी, लेकिन कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा है उल्टा हौसला बढ़ गए हैं कट्टरपंथी लोगों के, जो खुलेआम ये नारा लगाते हैं कि पकड़ो, काट दो, मार दो, और उसी का नतीजा बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। कानून का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। हाँ, देखिए मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत ही एक उम्मीद जगह था बांग्लादेश में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का अगर प्रोफाइल देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज जिस कारण से मिला था वो है पीस प्राइज मिला था उनको, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था। तो मोहम्मद यूनुस का सरकार चलाने में, मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई देश को चलाने में कोई अशांति होगा ये किसी को मालूम नहीं था। मोहम्मद यूनुस को लेकर सबका उम्मीद था कि मोहम्मद यूनुस का ये इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में जो परिस्थिति तैयार हुआ था शेख हसीना चले आने के टाइम पर, शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर चले आए थे, उसी टाइम पर जिस तरीके का परिस्थिति तैयार हुआ था, उस परिस्थिति में सबको लगा था मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति पूरा चेंज हो जाएगा, बांग्लादेश का जो शांति का माहौल वो फिर से लौट आएगा। मगर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का तस्वीर बदल रहा है, उसपे साफ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो उम्मीद जगाया गया था, मोहम्मद यूनुस को लेकर जो उम्मीद बांग्लादेश का लोगों के मन में था, वो उम्मीद अभी टूट गया है। वो उम्मीद आज दूसरा जगह पर, दूसरा चीज पर हो चुका है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी तरफ से ये पूरा सरकार के ऊपर एक प्रभाव विस्तार किया गया है और कट्टरपंथी संगठन की तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है और बांग्लादेश में जो आम लोग रहते हैं, बांग्लादेश का जो लोकल पीपल है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का माहौल अभी भी सही नहीं हुआ है और इंटरिम गवर्नमेंट इतना दिन हो चुका है, अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कड़ा स्टेप नहीं दिखा गया, ऐसा कोई जोरदार स्टेप नहीं दिखा गया जिसमें देखा जाए कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो इसी को कट्टरपंथी मौलाना लगातार वहां पर जुल्म ढा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हिंदू फैमिलीज हिम्मत करके सड़कों पर आ भी जाएं, सैकड़ों या हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर अपने अधिकारों के लिए मांग करें भी, लेकिन ऐसे में लगातार निशाना उन्हें बनाया जा रहा है और निशाना बनाने के तौर पर हम देख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है, जख्मी भी हो रहे हैं, जान भी जा रही है और हिंदू फैमिलीज की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्हें अलग तरीके से परेशान करना या दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई जो दिल को दहला देने वाली हैं। ऐसे में जब जिस तरह चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दुनिया भर में आक्रोश देखा गया, खासतौर से इस कौम को मानने वाले लोगों का गुस्सा देखा गया। लेकिन ऐसा लग रहा है मोहम्मद यूनुस एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, या फिर दोनों कान और आंखें बंद कर रखी हैं।
हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी हुआ, चिन्मय कृष्ण दास का अगर गिरफ्तारी अगर देखेंगे तो चिन्मय कृष्ण दास को जिस कारण में गिरफ्तार किया गया है, वो अक्टूबर महीने यानी जिस तारीख को चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है, उससे 1 महीने पहले का घटना है। हाँ। 1 महीने पहले चिटागोंग में जब चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से एक पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया था, उसी टाइम पर नेशनल फ्लैग के साथ-साथ ही वो एक भगवा झंडा झंडा भी लहराए थे और उसको लेकर ही जो विवाद वो चालू हुआ था, उसको लेकर ही कंप्लेंट दायर हुआ था कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग उसको असम्मान किया गया है चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से। मगर ये 1 महीने तक लगातार चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से लगातार रैलियां किया गया, लगातार पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया, उसी टाइम हुँ। पर उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। मगर दूसरी तरफ नवंबर हाँ। महीने का 22 तारीख का अगर देखा जाए तो फिर से चट्टग्राम में जब चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से एक हुँ। पब्लिक मीटिंग अटेंड किया जा रहा था, जिसमें चिन्मय कृष्ण दास के समर्थक में हाँ। बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, जो लोग को देखकर इंटरिम गवर्नमेंट हो या कट्टरपंथी संगठन, लेकिन दोनों नतीजा के मन में सिफर ही है, नतीजा कुछ निकल नहीं रहा रैनिक, लगातार लोग परेशानी झेल रहे हैं। बहरहाल नजर आप बनाए रखिएगा, इमाम बुखारी ने खत भी लिख दिया है। इधर भारत लगातार नाराजगी इन खबरों पर जता रहा है। आगे क्या होता है, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के